बहुत से लोग ऐसे हैं जो जल्दी हथियार फेंक देते हैं। अरे गुरुजी 1 साल हो गया कुछ हो नहीं रहा, 2 साल हो गए कुछ हो नहीं रहा। पिछले गुरु के पास 20 साल लगा लिए हो, एक बार भी ना पूछा हो कि गुरुजी कुछ हो नहीं रहा, लेकिन यहां पर चाहते हैं कि बस आए और करंट लगाए और धचका लगे और हो गया काम। ऐसा नहीं होता। अगर समझो कि पुराने गुरु के पास 5 साल लगाए तो यहां 50 साल लगाने पड़ेंगे, क्योंकि नाम जपना आसान है, सूरत स्थिर करना बहुत मुश्किल है। याद रखना, नाम जपने में क्या है, बैठ गए राम 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 वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नाम जपो पार हो जाओगे, यही मन में लेके बैठे थे, नाम जपो पार हो जाओगे। लेकिन अब जो सिस्टम है, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारी सूरत कितनी विचलित है। पता लगा पूरा दिन खेतों में, मकानों में, दुकानों में, मियाँ बीवी बच्चों में सूरत फंसा रखी है और कह रहे गुरु जी कुछ होता नहीं, गुरु जी कुछ होता नहीं। 5 मिनट भी अपने लिए नहीं निकालते, 10 मिनट भी ध्यान पे नहीं बैठ रहे हैं, गुरु जी कुछ होता नहीं। तो भाई होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होगा। या तो इस पंथ में आने से पहले समझ लो कि इसमें समय लगता है, और कई बार नहीं भी लगता है, मालिक ने दया करी तो नहीं भी लगा। लेकिन सोचो कि सब पे ही दया होनी है, होनी सब पे है, लेकिन सबकी अपनी अपनी अवस्था होती है। किसी की सूरत बहुत ज्यादा विचलित हो जाती है, कोई अपनी सूरत को एकाग्र करके बैठा है। खेल सारा सूरत का है। सबके सामने बाल्टी है, बाल्टी में जल है, जल हिलता हुआ दिया हुआ है सबको। अब जिसका जल जल्दी रुक जाएगा, शांत हो जाएगा, वो अपने स्वरूप को देखेगा। जिसकी बाल्टी हिल जा रही है वो बार बार हिलती रहेगी, नहीं देख पा रहा है, लेकिन स्वरूप उसी में दिखेगा। इसलिए विचलित होने की जरूरत नहीं होती है, सहज साधन है, सहजता की जरूरत है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसमें विचलित होने की बात नहीं है कि जल्दीबाजी में विचलित हो जाओ। कई लोग तो रास्ता ही छोड़ जाते हैं, अरे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस रास्ते से। अरे फिर तुम पता क्या करके आए थे, फिर तुम खोज क्या करके आए, फिर तुम परख किसको परख के आए इस पंथ में। इस पंथ में आने के लिए तुम्हें केवल ये जानना जरूरी है कि रास्ता सही है या नहीं। मंजिल मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन तुम्हारी मर्जी से नहीं मिलेगी कि जैसा तुम चाहते हो वैसे मिलेगी। परमात्मा सब देख रहा है, किसकी क्या अवस्था है, किसके अंदर कितना काम है, कितना क्रोध है, कितना अहंकार है, वो सब देख रहा है। जब धीरे 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 सफाई होगी, वो खुद मालिक दया करेंगे। लेकिन तुम चाहते हो कि सब कुछ परमात्मा ही कर दे, मैं कुछ ना करूं, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। इस पंथ में आने की जरूरत नहीं है। इस पंथ में उन लोगों को आने की जरूरत नहीं है जो जल्दबाज वाले हैं, क्योंकि जल्दीबाजी का काम शैतान का, ये परमात्मा का काम नहीं है भाई। परमात्मा तो कह रहे हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। रस्सी से निशान पड़ेगा, सिल पे निशान पड़ना ही पड़ना है। कुआं खुद गया, रस्सी आ गई, बाल्टी लग गई, अब निशान पड़ना ही पड़ना है। लेकिन तुम कहो कि 2 दिन में पड़ जाए, 10 दिन में पड़ जाए, तो भाई ये तुम्हारी गलतफहमी में। अगर तुम्हें 2 दिन 10 दिन, अगर तुम्हें टाइम देख के आना है, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। इस पंथ में आने की जरूरत नहीं है। जहां पर हो नाम जप रहे हो, करते रहो, लग जाएगा पता। लेकिन अगर इस पंथ में आना है तो तुम्हें केवल विवेक को जगाना है। तुम्हें बस इतना परखना है कि ये रास्ता सही है या नहीं। इसके बाद तुम्हें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद केवल चलने की जरूरत है। चलोगे तो पहुंचोगे, नहीं चलोगे तो जहां हो वहीं रह जाओगे। इसलिए साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
गुरु आपको बताएगा कि वो पास कहाँ पे है। परमात्मा पास में है तो कहाँ है वो पास, कुछ दिखा नहीं देगा आपको कि आपको यकीन हो जाए, अरे गुरुजी आपने तो बहुत बढ़िया परमात्मा दिखा दिया। नहीं, वो केवल बताएगा, लखाव कराएगा, पहचान बताएगा। एक छुड़ाए एक लखाए, वो परमात्मा पकड़ा नहीं देगा हाथ में, वो तुम्हें बताएगा कि परमात्मा पास में है तो कहाँ है। अब तुमने विवेक लगाना है कि जो मुझे मेरे गुरु ने रास्ता बताया है क्या वो सही है। और मीटर क्या दिया जाएगा, वाणी। मीटर वाणी है, कबीर वाणी साहिब की वाणी के साथ आपने वो मैचिंग करनी है कि मुझे मेरे गुरु ने जो रास्ता बताया है वो सही है या नहीं है। और अंदर से अपने आप आवाज आ जाएगी कि यही सत्य है। इसके बाद आपने कोई दिमाग नहीं लगाना। रास्ता पूछ लिया, रास्ता बता दिया गया कि 10 किलोमीटर पे है, अब आपने दिमाग नहीं लगाना, अब आपने चलना है। इसी को बोला कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। अगर गुरु उसी वक्त परमात्मा दिखा दे तो फिर विश्वास नाम की बोलने की क्या जरूरत थी। विश्वास तो उस पर किया जाता है जो चीज अभी आपको मिली नहीं। जैसे कोई कहे भैया तेरी लॉटरी लग गई, सच में लगी क्या, अरे विश्वास कर भाई, कितने फोन आते हैं लॉटरी वाले। अब तुम कहो हाँ मैंने विश्वास कर लिया और लॉटरी तुमने कभी खरीदी नहीं, तुमने लॉटरी कभी खरीदी नहीं और किसी के कहने पे तुमने विश्वास कर लिया कि हाँ मेरी लॉटरी लग गई, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं है। इसलिए पहले परखो कि हाँ मैंने लॉटरी ली थी, हाँ ये नंबर था, मैचिंग हो गया तो ठीक है, लग गई, मैं आ रहा हूं। इसी प्रकार विश्वास करने से पहले वाणी के द्वारा परख लो कि मेरा गुरु क्या कह रहा है।